इस किस्त के आगाज में सुल्तान अर्तुगरुल और सादातीन को कहता है, करीब आए, मैं आप दोनों का इंतजार कर रहा था। जिस खबर की मुझे काफी वक्त से तवक्का थी वो आ गई है। अयूबी फौज हमारी सरहद की जानिब बढ़ रही है। अर्तुगरुल कहता है, अयूबी घराने की हवस आपको मंगोलों को तबाह करने का मौका दे रही है सुल्तान। ओक्ताई खानदान के बिखरे हुए दस्ते इस मौके का फायदा उठाएंगे और हमारी रियासत पर हमले तरतीब देंगे। सुल्तान कहता है, अर्तुगरुल साहब, मशरकी सरहदों पर आप मंगोल दस्तों की चोट को बर्दाश्त करने वाले पहले होंगे। आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आपकी बातें सच साबित हुई। जब इन्हें हमारी कमजोरियों का पता चलेगा वो अपने खोजियों को ताराज करने के लिए भेजेंगे, बल्कि वो अपनी फौज के साथ मेरी रियासत को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सादातीन कहता है, जंग नागुज़ीर है, हमें अपनी फौज के साथ मुहिम पर निकलना होगा। सुल्तान कहता है, अमीर सादातीन, मसला जंग का नहीं है। जब अयूबियों का वक्त आया वो मेरी तलवार से अपना हिस्सा लेंगे, जैसे बहुत से मेरे दुश्मनों ने लिया। मसला इस्लामी दुनिया की मौजूदा सूरत हाल का है। न सिर्फ इस्लामी रियासतें बल्कि छोटे से छोटी इमारत भी एक दूसरे के गले पर न बुझने वाले जोश में गिर चुकी हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है, जब तक इत्तेहाद कामयाबी से नहीं बन जाता, एक तरफ मंगोल और दूसरी तरफ सलीबी अपने हमलों को नहीं रोकेंगे सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान कहता है, अर्तुगरुल साहब, हम इस्लामी इंसाफ के परचम को गिरने नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से ये परचम हमेशा लहराएगा। इस्लामी परचम के तले लड़ने वाले बहुत से बहादुर मंगोलों, सलीबियों और इनके जुल्मों को रोक लेंगे। अगले सीन में बमसी तुर्गुत के बाल बना रहा होता है और कहता है, बस मुझे थोड़ा सा और करने दो, यहीं रुको मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, अब तुम बिल्कुल तैयार हो। अब ऐसा नहीं लग रहा कि तुम जंग पर जा रहे हो, बल्कि किसी लड़की का हाथ मांगने जा रहे हो। माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। देखो जरा अपनी शक्ल, खुद को देखो मेरे भाई। तुर्गुत खुद को आईने में देखकर हैरान होता है और कहता है, बमसी, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है? मैं अब कैसा लगता हूँ? बमसी कहता है, तुम शानदार लगते हो मेरे भाई। तुर्गुत कहता है, क्या मतलब शानदार बमसी? मैं बकरी लग रहा हूँ। बमसी कहता है, क्या कहते हो तुम मेरे भाई? मेरे लिए इसने काम किया था, हलीना खातून ने मुझे पसंद किया था। इसके बाद तुर्गुत कहता है, मेरे भाई, जादू इसमें नहीं कि तुम्हारे बाल कैसे हैं या तुम कैसे लगते हो, बल्कि ये तुम्हारे दिल में होता है। दिल में हलीना खातून तुम्हारे दिल से प्यार करती है। अगले सीन में सुल्तान के पास अजीज आता है और कहता है, सुल्तान मुअज्जम, अर्तुग साहब आए हैं। सुल्तान कहता है, इसे अंदर भेजो। अर्तुग कहता है, सुल्तान मुअज्जम, मैं आपके हुक्म की तामील करके कल से वापस आया हूँ। शहनशाह ने मुकम्मल अख्तियार के साथ एक और कमांडर को भेजा है। कल वो अमन मुज़ाकरात के लिए आपके एलची को दावत देंगे। अगले सीन में काराचाईसार किले में नए गवर्नर का काफिला दाखिल होता है। कमांडर नेकुलस घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, आपने हमारे किले को इज्जत बख्शी कमांडर आरिस। गवर्नर आरिस कहता है, नेकुलस, क्या तुम्हें पता है कि एक सिपाही के लिए इज्जत का क्या मतलब होता है? गवर्नर मजीद कहता है, इसका मतलब वफादार रियाया के तौर पर जीना और अपने कमांडर के लिए मरना होता है। मैंने सुना है कि तुमने वेसुलियस को मौत के हवाले कर दिया था। नेकुलस कहता है कि वेसुलियस अर्तुगरुल के जाल में फंस गए थे और मैं किले को गैर महफूज नहीं छोड़ सकता था जनाब। मैं एजाज के साथ मरने के लिए जीता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर आरिस नीचे उतरता है और कहता है, नेकुलस, वेसुलियस ने अपनी गलती की कीमत अपने खून से चुका दी है। नेकुलस कहता है कि मैं अपने शहनशाह और आपके लिए मरने को तैयार हूँ। इसके बाद आरिस नेकुलस का गला दबाकर मार देता है और कहता है, खुदावंद इसके गुनाह माफ करे। इसके बाद आरिस ऐलान करता है, कमांडर के बगैर एक कला पत्थरों के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर इसका कमांडर हो तो पत्थरों का ये ढेर बाज़ंतीन की दीवारों से भी मजबूत होता है। अपने कमांडर को मौत के हवाले करना दुश्मन को कला हवाले करने के मुतरादिफ है। अब इस बेवफा शख्स की लाश को यहाँ से हटा दो। हमारे शहनशाह के लिए जो सिपाही मरे, इनकी यादगार को आलूदा मत करो। अगले सीन में सादातीन कोपैक सुल्तान से कहता है, अगरचे वो कला हवाले नहीं करना चाहता,
लेकिन शहनशाह मुज़ाकरात के लिए राजी लगता है। यकीनन वो सख्त मुतालिबात भी मानने को तैयार होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म शायद ये ज्यादा बेहतर है। अर्तुगरुल कहता है वेसुलियस की मौत के साथ आपका यहाँ होना और हमारी फौज का रास्ते में होना। शहनशाह यकीनन खौफज़दा है सुल्तान मुअज़्ज़म, ये कले से तमाम बीप की निकासी का सही वक्त है। सादतीन कहता है यकीनन वो खौफज़दा है, लेकिन जिन हालात में हम हैं इन्हें सख्त शराइत पर अमन मुआहदे के लिए कायल करना बेहतरीन होगा। सादतीन मजीद कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म इस मुश्किल वक्त में जब हमारी फौज अयूबियों के साथ निमट रही है, कम से कम इस महाज में तो हम एक भी सिपाही गवाए बगैर जीत सकते हैं। इसके अलावा हम इनसे काफी महसूलात हासिल कर सकते हैं जो हमारी रियासत के अहयाए नौ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है सुल्तान इनका सोना इनकी बदउनवानी को नहीं रोकेगा। जब तक काराचाइसार इनकी सरपरस्ती में है हम फातेह नहीं होंगे। सुल्तान कहता है आप ठीक कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब। अगले सीन में बमसी तुर्गुत के कपड़े ठीक कर रहा होता है और कहता है मेरे भाई जब तुम्हारी खातून तुम्हें देखेगी तो ऐसा झटका खाएगी जैसे खच्चर ने लात मारी हो, इतना ज्यादा कि इसका दिल एक परिंदे की तरह फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा। भाई वो एक सांवले घोड़े की तरह पहाड़ों में भागना चाहेंगी। माशाअल्लाह मेरे भाई माशाअल्लाह। तुर्गुत कहता है शुक्रिया मेरे भाई। इसके बाद एक सिपाही उजलत में अंदर आ जाता है और कहता है सिप्पा सालार तुर्गुत भाई। बमसी कहता है भाई अच्छा तो मैंने नहीं कहा था कि खातून को ऐसा झटका लगेगा जैसे खच्चर ने लात मारी हो। तुर्गुत गुनगुत से कहता है बोलो। बमसी कहता है अच्छा तो गुनगुत भाई तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे एक खरगोश लोमड़ी को देखता है। गुनगुत कहता है मैं अपने सिप्पा सालार तुर्गुत को देखता हूँ भाई माशाअल्लाह। बमसी कहता है मत देखो इसे, तुम अपनी आँखों से इसको नजर लगा दोगे। गुनगुत कहता है अच्छा तो मैंने माशाअल्लाह कहा है मेरे भाई। बमसी कहता है तुमने तो दुमरुल भाई को भी माशाअल्लाह कहा था जब उसने सुल्तान का लिबास पहना था, इसकी बड़ी मुश्किल से जान बची थी। तुर्गुत कहता है क्या बात है गुनगुत। गुनगुत कहता है अर्तुगरुल साहब ने कहा था कि आप जल्दी ही रवाना होंगे। अगले सीन में हाइमा खातून, अर्तुगरुल और तुर्गुत असलिहान खातून के खैमा में मौजूद होते हैं। असलिहान सबको खुशामदीद कहती है। हाइमा कहती है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद असलिहान खातून तुर्गुत को भी खुशामदीद कहती है। तुर्गुत कहता है यहाँ आकर खुशी हुई असलिहान खातून। असलिहान खातून कहती है बराए मेहरबानी आप सफर में थे, कुछ खाएं और सांस लें। इसके बाद सब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है जैसे हम खाने में शरीक हुए हम अपनी खुशियों और दुखों में भी ऐसे शरीक हों। हमने दोनों कबाइल के दरमियान एक मुस्तहकम जोड़ कायम किया है। अब मैं इस जोड़ को खूनी रिश्तों से मजीद मुस्तहकम करना चाहूँगा। ये मौका हमारे लिए मुबारक साबित हो। असलिहान खातून कहती है अर्तुगरुल साहब बरकतें हमेशा हमारी सर आँखों पर। हाइमा खातून कहती है हम जानते हैं मेरी बच्ची, इसलिए हम यहाँ साफ दिल लेकर आए हैं। हलीमा सुल्तान कहती है और इंशाअल्लाह हम तुम्हारे खेमे से खुशखबरी के साथ निकलें। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है असलिहान खातून आप और सिपाही तुर्गुत मेरे भाई और बहन है, मामला दोनों को पता है। एक तरफ मेरे भाई आलियार साहब की आखिरी ख्वाहिश जो मेरे सपुर्द है और दूसरी तरफ हमारे कबाइल की बहबूद है। असलिहान खातून मैं चाहूँगा कि आप और सिपाही तुर्गुत इस मुबारक शादी के बंधन में अपनी जिंदगियों को जोड़ लें। असलिहान खातून इस मामले पर आपका क्या ख्याल है, मुझे बगैर किसी हिचकिचाहट के बताएं। असलिहान खातून कहती है अपने कबीले और अपने भाई की अमानत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के हुक्म से मेरे बच्चे मेरे खेमे में खुशियाँ लाएंगे, वो हमारे कबीले और हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अर्तुगरुल तुर्गुत से पूछता है कि क्या तुम्हें इस मामले में कुछ कहना है। तुर्गुत कहता है मैंने आलियार साहब के साथ बहुत सी जंगें लड़ी, चौदार के बहादुर सिपाहियों के साथ मिलकर हम अपने दुश्मनों को नाको चने चबवाएंगे और जो हम सबके लिए सबसे अहम है कि हम कभी भी अपने रास्ते और मुबारक जद्दोजहद से मुनहरिफ नहीं होंगे। अगले सीन में सुल्तान को अजीज खाना पेश करता है और कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म आप खाने से लुत्फ अंदोज हों। सुल्तान बिस्मिल्लाह पढ़कर सादतीन को भी खाना पेश करता है। इसके बाद सुल्तान सादतीन से कहता है अर्तुगरुल साहब और इनके सिपाहियों पर जिन तीर अंदाजों ने हमला किया था इनके मुतालिक अभी तक कोई मालूमात क्यों नहीं। सादतीन कहता है हमारे बस में जो है हम इससे अंदाजा लगा रहे हैं सुल्तान, हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अभी तक मुश्किल है। सुल्तान कहता है गद्दारी जड़ें पकड़ चुकी है सादतीन, मजबूती से या तो तुम इन गद्दारों को जड़ से उखाड़ोगे जो हमारी रियासत के अंदर जहर हैं, या फिर मैं ये करूँगा। सादतीन कहता
कहता है हमारा असल फर्ज अमन कायम रखना और रियासत की हिफाजत करना है सुल्तान। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल असलहान से कहता है, असलहान मेरी बहन, हमने हर चीज साफ साफ बयान कर दी है। हमने ना तो आपको रंजीदा किया और ना कोई दुख दिया। अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैं आपकी शादी सिपाही तुर्कुत से करना चाहता हूँ। क्या आप इस पर राजी हैं? असलहान कहती है, मुझे आप पर और सिपाही तुर्कुत पर पूरा यकीन है अर्तुगरुल साहब, मैं राजी हूँ। इसके बाद हाइमा खातून कहती है, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। अगले सीन में सादातीन के पास सिपाही आता है और कहता है, अमीर हजरत, मुझे असलहान खातून से मुतालिक एक खबर मिली है। सादातीन कहता है, बताओ। सिपाही कहता है, अर्तुगरुल साहब, हाइमा खातून, हलीमा खातून और सिपाही तुर्कुत वो चौदार कबीले गए थे। सादातीन पूछता है, किस लिए? सिपाही कहता है, अमीर हजरत, ये हम नहीं जानते। इसके बाद अर्तुगरुल आरिस से मिलने काराचाईसार कले में जाता है। आरिस कहता है, अमीर सादातीन और अर्तुगरुल, आप दोनों को खुश आमदीद। सादातीन कहता है, यहाँ आकर खुशी हुई। आरिस अर्तुगरुल से कहता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना, आप एक दिलेर जंगजू हैं, आखिरकार हम मिल गए। अर्तुगरुल कहता है, मैं नाम के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ता हूँ, आपने यकीनन ये भी सुना होगा। आरिस कहता है, अगरचे हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, बुनियादी तौर पर हम दोनों एक ही मकसद के लिए लड़ते हैं अर्तुगरुल साहब, इंसाफ के लिए, और मेरा सामना हमेशा एक बाहिम्मत दुश्मन से होता है और आप इनमें से एक हैं। अर्तुगरुल कहता है, हमारे मकासद इतने मुख्तलिफ हैं जितने के दिन और रात हैं। जिसको आप इंसाफ समझते हैं दर हकीकत जुल्म है और मैं जालिमों को अपने पांव तले रौंद देता हूँ। आरिस कहता है, देखें, एक चीज हम में मुश्तरक है, हम जुल्म के सामने बेरहम होते हैं, हम अच्छी तरह रह लेंगे। इसके बाद आरिस सादातीन से कहता है, अमीर सादातीन, निका में लोग आपके बारे में काफी बात करते हैं, आपकी होशियारी ज़बां पर है। सादातीन कहता है, मैं इसकी दाद देता हूँ। इस सूरत में आपको पता होगा कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। इसके बाद आरिस कहता है, काई कबीले के सरदार और सल्जूकी सरदार आला अपने शहनशाह की तरफ से मैं मुज़ाकरात में आपका हम मनसब हूँगा। इसके बाद एक्तरीना भी अंदर आ जाती है। आरिस कहता है, हमारे शहनशाह की इनायत से एक्तरीना भी तगु में शामिल होंगी। इसके बाद दोनों में मुआहिदा हो जाता है और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। किस्त के आगाज में सादातीन सुल्तान से कहता है, हमने बहुत बड़ी मराद हासिल की हैं, ये हमारी फतह है। सुल्तान कहता है, ये मराद उम्मत मोहम्मदी के जख्म भरने के लिए नाकाफी हैं सादातीन, हम सोने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इंसाफ को फैलाने के लिए लड़ते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? इसके बाद अर्तुगरुल कहता है, मजीद ये कि जैसे ही हम पर मुश्किल वक्त आया, शहनशाह मुआहिदा तोड़ देगा। इसके बाद सुल्तान कहता है, सिर्फ निका नहीं बल्कि पूरा जहान हमें गिद्धों की तरह ठोकर मारने का मुंतजिर है। जब वो हम पर झपटेंगे तो सोना किस काम का होगा? जुल्म दुनिया के तमाम हिस्सों में फैल रहा है। इसके बाद सादातीन कहता है, इस वजह से मशरिक में हमारी मुहिम निहायत अहम है। हमारी रियासत मंगोलों और सलीबियों दोनों से निमटने के लिए नाकाफी है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है, सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह आपको इस मुहिम में कामयाबी अता करे। इसके बाद सुल्तान अर्तुगरुल से कहता है, ये हमारी मुहिम है, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मुबारक जद्दोजहद का हिस्सा बने। जब मैं अयूबियों के खिलाफ महाज में मसरूफ होऊंगा तो मेरी सरहद की हिफाजत आप और आपके सिपाहियों के सपुर्द होगी। इसके बाद अगले सीन में काराचाईसार का नया गवर्नर एक्तरीना से कहता है, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। एक कमांडर की बेवकूफी की वजह से हमें जो मराद देना पड़ी, इससे मुझे बहुत अहम सबक हासिल हुआ। कभी अपने दुश्मन को कम मत समझो और हमेशा जुर्रत से लड़ो। एक्तरीना कहती है, हमें इस हालत में पहुंचाने वाले अब मट्टी तले दफन हैं और हम इस गम को बर्दाश्त करने के लिए रह गए हैं। गवर्नर कहता है, अब तुर्क रुक गए हैं एक्तरीना, लेकिन आप जल्दी करें तो बेहतर है। शहनशाह ने आपको एक काम मुकर्रर किया था, ये मत भूलो कि तुम्हें ये हकूक इनाम के तौर पर दिए गए हैं। एक्तरीना कहती है, अर्तुगरुल की मौत सिर्फ हम नहीं चाहते, हम इनसे इत्तेहाद करके हम इस काम को पूरा करेंगे। गवर्नर कहता है कि अपना इत्तेहादी एहतियात से मुंतखब करना, याद रखो अर्तुगरुल नहीं मरता तो तुम अपने तमाम हकूक खो दोगी। अगले सीन में सादातीन कोपैक को चक्कर आते हैं तो सादातीन को उसके सिपाही संभालते हैं। सिपाही कहता है, क्या आप ठीक हैं? तबीब को बुलाओ। सादातीन कहता है, रुको, कोई करीब मत आए। इसके बाद सादातीन अपने सिपाही से कहता है, अब मेरी बात गौर से सुनो, फौरन काराचाईसार कले में कासिद भेजो। सिपाही कहता है, वहाँ किससे मिलना है? सादातीन कहता है, एक्तरीना से, वो उसे अर्तुगरुल की मौत का परवाना देगा।
अगले सीन में अर्तुल इब्नुल अरबी के पास आता है और कहता है जंग करीब है, मैं आपकी नेक ख्वाहिशात लेने आया हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी दुआओं में याद रखें। इब्नुल अरबी कहते हैं नेक नियत वालों का नतीजा भी मुबारक होता है बेटा, बेशक मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, मैं तुम्हें नेक ख्वाहिशात दूंगा। इसके बाद अगले सीन में एक्तरीना महल में मौजूद होती है और उसके पास एक कासिद आता है और कहता है बेगम साहिबा एक कासिद ये खत आपके लिए लेकर आया है। इसने ये नहीं बताया कि ये किसकी तरफ से है। एक्तरीना वो खत ले लेती है और उसे खोलकर पढ़ती है। खत में लिखा होता है कि कल सुबह अर्तुल भीड़े की पहाड़ी पर जाएगा। एक्तरीना कहती है जहन्नम में जाए वो। अमीर सादातीन मैं जानती हूँ ये तुम्हारी तरफ से आया है। इसके बाद अगले सीन में असलहान खातून अपने खेमा में मौजूद होती है। उसे बाहर से आवाज आती है इजाजत है असलहान खातून। असलहान कहती है आ जाओ। असलहान तुर्गुत को देखकर कहती है सिपाही तुर्गुत खुशामदीद। तुर्गुत कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई असलहान खातून। असलहान कहती है आ जाएं बैठें। तुर्गुत कहता है मैंने आपको कुछ जरूरी बताना है। सुल्तान अयूबियों के खिलाफ महाज पर जा रहे हैं। अर्तुल साहब के मातहत तुर्क कबाइल के सिपाही मंगोलों के ताउन के खिलाफ मशरकी सरहदों की हिफाजत करेंगे। आपकी इजाजत से हम चाहते हैं कि आप चौदार कबीले के कुछ बहादुर भी मुख्तस करें। असलहान कहती है हमारे सुल्तान और अर्तुल साहब का हुक्म सर आंखों पर। जैसे ही मैंने सुना कि सुल्तान महाज पर जा रहे हैं मैंने अपने सिपाहियों को तैयार कर दिया था। तुर्गुत कहता है आपको कब पता चला? असलहान कहती है मुझे अमीर सादातीन ने बताया। तुर्गुत कहता है बड़ी लंबी जबान है इसकी मैं जानता हूँ, इंशाअल्लाह इसने आपको परेशान करने के लिए तो कुछ नहीं कहा। असलहान कहती है फिक्र न करें इनकी बातें अब मुझे परेशान नहीं करती, अपने दिल को मुतमईन रखें। इसके बाद तुर्गुत कहता है ठीक है अर्तुल साहब चाहते हैं कि हमारी शादी हमारी वापसी तक मुलतवी रहेगी। असलहान कहती है अर्तुल साहब का ख्याल बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले सीन में गवर्नर को सिपाही बताता है सुल्तान अपने आदमियों के साथ पूनिया रवाना हो गए हैं। गवर्नर कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। इसके बाद गवर्नर कहता है सुल्तान हमारे गोश्त का बड़ा टुकड़ा छीनकर निकल गया। एक्तरीना कहती है क्या यही हम नहीं चाहते थे? गवर्नर कहता है एक्तरीना जब तक अर्तुल नहीं मरता मैं जो चाहता हूँ मुझे नहीं मिल सकता। एक्तरीना कहती है मैं अमन मुआहिदा तोड़े बगैर तुम्हें अर्तुल का सर पेश करूंगी। गवर्नर कहता है मुआहिदा तोड़े बगैर ये कैसे करोगी तुम? एक्तरीना कहती है जिस खबर की मुझे तवक्का थी वो आ गई। अर्तुल कल कोनिया रवाना होने के लिए भीड़े की पहाड़ी पर जाएगा। इसके बाद अगले सीन में अर्तुल सुबह सवेरे जंग के लिए निकलता है। रास्ते में उसको जंग से तबाह लोग देखने को मिलते हैं। अर्तुल वहीं रुक जाता है। ये सब एक्तरीना की चाल होती है। बमसी अर्तुल से कहता है भाई ये डाकुओं का काम लगता है, उन्होंने इन बेचारों पर घात लगाकर हमला किया। आर्तुक कहता है हजूर कुछ जख्मी भी हैं, आपकी इजाजत से मैं और इसहाक इन्हें देख लेते हैं। अर्तुल कहता है कोई अपनी जिरा मत उतारे। अर्तुल अपने सिपाहियों से कहता है रास्ते के दोनों अतराफ फैल जाओ, अपने तीर तैयार रखो। अर्तुल बमसी से कहता है मोहतात रहना बमसी। बमसी कहता है जो हुक्म आपका भाई। इसके बाद अर्तुल और उसके सिपाही जैसे ही उनकी मदद को पहुंचते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर सीजन 3 का इख्तिताम होता है। अब हम आपसे मिलेंगे सीजन 4 में। हम एक दूसरे के पीछे भागते रहे लेकिन वेस्लियस तुम हर दफा दूर भागते रहे, तो तुम मेरी जमीनें अपने सुल्तान को दिखा रहे हो, तो किस्मत में तुम दोनों से एक साथ मिलना लिखा था। वेस्लियस सुल्तान से तो तुम अपने ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। अब नहीं, ये एक जाल है, हमला करो। वेस्लियस तुम्हारे मरने का वक्त आ गया, तुम शायद मुझे मार दो लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। अर्तुल जैसे ही अर्तुल वेस्लियस को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद करता है तो दूसरी तरफ से उन पर हमला हो जाता है और एक तीर अर्तुल को जा लगता है। तुर्गुत अर्तुल से कहता है भाई क्या आप ठीक हैं? अर्तुल कहता है तुर्गुत तीर बाहर खींचो, इसे बाहर खींच लो। तुर्गुत कहता है भाई अगर मैंने इसे बाहर खींचा तो आपका बहुत खून जाया होगा। इसके जवाब में अर्तुल कहता है तीर बाहर खींचो, खींच लो तुर्गुत, वरना वेस्लियस भाग जाएगा। तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर बाहर खींच लेता है। इसके बाद अगले सीन में सादातीन कोपैक आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है अमीर हजरत आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वेस्लियस को बचाने के लिए गुंडे भेज दिए हैं, वो अर्तुल को मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। सादातीन कोपैक कहता है तुम्हें इन किराए के कातिलों पर भरोसा तो है ना? सिपाही कहता है वो सब मेरे ताबे हैं, वो मर तो जाएंगे मगर ये राज नहीं खोलेंगे। सादातीन कोपैक कहता है आला, बहुत आला, जाबर यकीनी बनाओ कि कोई मसला ना हो, तुम और तुम्हारे आदमी हिफाजत पर मामूर होंगे। इतने में बाहर से आवाज आती है मैं अंदर आ सकता हूँ? सादातीन कहता है आ
आ जाओ अंदर। वो आदमी सादातीन से कहता है अमीर हजरत सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। सादातीन गुस्से से कहता है जाओ जाओ यहाँ से। इसके बाद अगले सीन में कमांडर निकोलस के पास एक सिपाही आता है और कहता है बाजार की निगरानी करने वाले हमारे सिपाहियों का पैगाम आया है। निकोलस कहता है क्या बात है, क्या हुआ? सिपाही कहता है सुल्तान और उसके बंदे चले गए मगर हिफाजती इकदामात अभी भी वही हैं। ऐसा लगता है कि इनको हमले की तवक्का है। निकोलस कहता है अगर सुल्तान चला गया है तो इन्होंने अभी भी हिफाजती इकदामात किस लिए उठाए हैं? हाँ, अगर सुल्तान का जाना एक ड्रामा हुआ तो फिर? सिपाही कहता है ये कैसे मुमकिन है? निकोलस कहता है अर्तुगरुल इसने हमें धोखा दिया है। इसने गवर्नर वेस्लियस और हमारे सिपाहियों को अपने पीछे लगाया। इसे अंदाजा हो गया था कि हम सुल्तान को मारने के लिए सराय पर हमला करेंगे। उनकी ये चाल इसको रोकने के लिए थी। सिपाही कहता है अच्छा तो हम अब क्या करने वाले हैं कमांडर नेकुलस? नेकुलस कहता है हम गवर्नर वेस्लियस का इंतजार किए बगैर सराय पर हमला करेंगे। अगले सीन में सुल्तान सादातीन से कहता है इस चीज में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इनको अंदाजा हो कि जैसे ही इनको ये अंदाजा होगा वो हानली बाजार पर हमला कर देंगे। सादातीन कहता है सुल्तान मैंने बादाते खुद तमाम इकदामात उठा रखे हैं। आपको अपने खून से वो शैतानी जहर खारिज करने के लिए मजीद आराम करना चाहिए। सुल्तान कहता है मैं ठीक हूँ सादातीन, मैं ठीक हूँ, मुझे दुश्मन की फिक्र नहीं है बल्कि अपने दरमियान मौजूद गद्दार की है। सादातीन कहता है सुल्तान हम नहीं जानते कि आपको किसने जहर दिया और कब दिया। आप दोनों कबाइल के मेहमान थे। ये मनहूस हादसा इस दौरान पेश आया जब आप इनसे मिल रहे थे, लेकिन हम इसे तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहता है मेरे ख्याल में ये बदकिरदार सराय में हमारे बीच है। सादातीन कहता है जो भी है वो जिस चीज का मुस्तहिक है इसे मिलेगा। सुल्तान कहता है सादातीन मैं मालूम करूंगा कि ये किसने किया। इसके बाद अगले सीन में बमसी अर्तुगरुल के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है भाई ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो बदकिरदार कौन थे। 2 को तो हमने घेर लिया मगर 3 भाग गए। तुर्गुत कहता है यकीनन वो माहिर तीर अंदाज थे, हम खतरे से बाहर नहीं हैं भाई। अर्तुगरुल कहता है वेस्लियस फिर भाग गया। बमसी कहता है बुज़दिल दफा हो गया भाई, इसके पीछे जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है गुनगुन दुमरुल पहले सबके जख्मों की निगहदाश्त करो, फिर जख्मी सिपाहियों को सराय ले जाओ, यहाँ जो भी हुआ सुल्तान को सब बताओ। दुमरुल कहता है जो हुक्म आपका भाई। इसके बाद अर्तुगरुल बमसी और तुर्गुत से कहता है हम वेस्लियस के पीछे जा रहे हैं, 2 सिपाही साथ ले लो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो उसका सिपाही कहता है आका हमारे घोड़े इस तरफ हैं। वेस्लियस कहता है बेवकूफ हम भाग नहीं रहे, अर्तुगरुल और उसके आदमी हमारा ताकुब करेंगे, इसका अंजाम होगा और आज ही होगा, या तो वो रहेगा या मैं। ये आखिरी लड़ाई होगी, फिर अगली बारी सुल्तान की होगी। अगले सीन में निकोलस कहता है सराय में कोई सिपाही नहीं, ये गैर महफूज हैं, सिपाहियों को चुपके से नदी के रास्ते ले जाकर कार्रवाई करते हैं। दूसरा सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम हमले के लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और सिपाही कमांडर नेकुलस के पास आता है और कहता है काई और चौदार के सिपाही सराय की जानिब सरपट दौड़े जा रहे हैं। नेकुलस कहता है लानत हो इन मनहूस तुर्कों पर, जितनी देर में हमने इनकी चाल को समझा इन्होंने अपने कबाइल से सिपाहियों को बुलवा लिया। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल पत्थर पर लगे खून को चेक करके कहता है तुर्गुत बमसी मोहतात रहना, वेस्लियस अकेला नहीं है, वो और उसके साथ जो भी बदमाश हैं वो हमको किसी घात में फंसाकर हमला करना चाहेंगे। तुर्गुत कहता है भाई आज का दिन वो दिन है, वो अपने किए पर पछताएगा, आखिरी जाल का शिकार बनेगा। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान अपने सिपाही अजीज से कहता है मुझे जहर देने के बाद क्या हुआ, सब कुछ मुझे बताओ। अजीज कहता है सुल्तान अमीर सादातीन ने अर्तुगरुल साहब को गिरफ्तार कर लिया। जब इब्नुल अरबी हमारी दावत पर सराय पहुंचे और इन्होंने आपके बारे में सुना तो वो आपका इलाज करना चाहते थे, लेकिन अमीर सादातीन ने आपकी हिफाजत के पेश नजर इब्नुल अरबी को अंदर न आने दिया। सुल्तान कहता है सादातीन ने मुझे इस नेक आदमी से बचाया होगा। अजीज कहता है अगर अर्तुगरुल साहब के सिपाही इसरार न करते तो इब्नुल अरबी को सिपाहियों के साथ बाजार से जबरदस्ती निकाल दिया जाता। सुल्तान मुअज्जम अपनी हद पार करके मैं अमीर सादातीन के अहकामात के खिलाफ गया और मैंने इब्नुल अरबी को सराय में आने दिया। सुल्तान कहता है अमीर सादातीन ने अर्तुगरुल साहब को क्यों गिरफ्तार किया, क्या इन्होंने इस बारे में कुछ कहा? सिपाही कहता है सुल्तान मुअज्जम इन्होंने कहा था कि इन्हें इन पर भरोसा नहीं, आपके तबीबों की आपके इलाज में लाचारी की वजह से मैंने इब्नुल अरबी का आपको देखने पर इसरार किया। सुल्तान कहता है तुमने बिल्कुल ठीक किया अजीज। इसके बाद एक सिपाही अंदर आता है और कहता है दुमदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान कहता है आने दो। दुमदार सुल्तान से कहता है अर्तुगरुल साहब के हुक्म से हम आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने आए हैं। काई और चौदार के सिपाही
आपकी खातिर जान कुर्बान करने को तैयार हैं सुल्तान साहब। सुल्तान कहता है, दुमदार साहब, मुझे आपकी आंखों में आपके भाई की दिलेरी नजर आती है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस दौड़ रहा होता है और एक जगह पर रुक जाता है और कहता है, रुको रुको, ये घात लगाने के लिए मौजू जगह है। वो हमारे कदमों के निशानात का पीछा करते हुए काफी करीब हैं। सिपाही कहता है, लेकिन जनाब आली हम बहुत थोड़े हैं। वेस्लियस कहता है, इन तीर अंदाजों ने काफी का काम तमाम कर दिया है, इसलिए हम बराबर हैं। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास हाइमा खातून और असलहान खातून आती हैं। सुल्तान कहता है, अमीर सादातीन ने आपके सिपाहियों को बाजार से निकल जाने का हुक्म दिया, ताहम आप तुर्क सरदारान के साथ हानली बाजार आए। हाइमा खातून कहती है, हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अकेला छोड़ सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इब्नुल अरबी आपका इलाज कर पाए। सुल्तान कहता है, अच्छा तो इब्नुल अरबी मेरी मुसीबत को इलाज ना करते और अगर अमीर सादातीन अर्तुगरुल साहब को इनके इल्जामात से बरी ना करते तो फिर आप क्या करते? हाइमा खातून कहती है, इस सूरत में हम हक के रास्ते की पैरवी करते। असलहान खातून कहती है, हमारी रियासत के साथ वफादारी और हमारे ईमान की वजह से हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अमीर सादातीन के गलत फेल का शिकार होने देते। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियस नीका जिंदाबाद का नारा लगाकर अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल कहता है, वेस्लियस सिर्फ तुम इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास अजीज आता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब के जख्मी सिपाही बाजार से वापस आ गए हैं। इन सिपाहियों में से एक सिपाही आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान कहता है, इसे अंदर भेजो। सुल्तान सिपाही से कहता है, क्या हुआ था, मुझे आगाह करो। सिपाही कहता है, सुल्तान मुअज्जम, हमने वेस्लियस और इसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया था। जब अर्तुगरुल साहब वेस्लियस को मारने ही वाले थे, कुछ आदमी वेस्लियस की मदद को आन पहुंचे। अर्तुगरुल साहब एक तीर से जख्मी हो गए थे। हाइमा खातून कहती है, या मेरे अल्लाह, इन्हें महफूज रखना। सुल्तान कहता है, कौन थे वो तीर अंदाज? सिपाही कहता है, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे सिपाही इनके पीछे गए हैं। सुल्तान कहता है, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? सिपाही कहता है, वेस्लियस भाग गया। अर्तुगरुल साहब सिपाहियों के साथ इनके ताकुब में गए हैं और इन्होंने मुझे आपको जो हुआ इसकी इतला देने के लिए भेजा है। हाइमा खातून कहती है, या अल्लाह, इनकी मदद करना। इसके बाद अगले सीन में सादातीन कोपै गुस्से में होता है और कहता है, अर्तुगरुल बच गया। जाबिर, ये जंगजू जिनकी तारीफों के तुमने पुल बांध दिए थे, कामयाबी से ये काम मुकम्मल क्यों ना कर सके? सिपाही कहता है, अमीर हजरत, वो अपने फरीजे की खातिर अपनी जानें दे देंगे। वो अर्तुगरुल का शिकार कर लेंगे और वो इसको मारे बगैर वापस नहीं आएंगे, या वो सब मर जाएंगे। सादातीन कहता है, एक दिन सब मर जाएंगे। क्या ऐसा ही नहीं जाबिर? अगर वो अपना मकसद पूरा करे बगैर मर भी जाए तो मेरे किस काम के? इसके बाद अर्तुगरुल और वेस्लियस की लड़ाई होती है और अर्तुगरुल वेस्लियस की गर्दन काट देता है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है, तमाम जालिम जहन्नम में हमेशा जिंदा रहेंगे। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। अर्तुगरुल साहब, हम गवर्नर वेस्लियस की लाश लेने आए हैं। अपने गवर्नर का आखिरी फरीदा पूरा करना आपका हक है। एक सरदार होने का मतलब जब मुनासिब हो अपने दुश्मन की इज्जत भी कमाने के लायक होना है। अर्तुगरुल साहब, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको ऐसे फजाइल से नवाजा है। इंशाअल्लाह कराचाई सार के काबिज सच को देखेंगे और सही इंतखाब करेंगे ताकि मजीद खून बहाने से रोका जाए। सुल्तान मुअज्जम, हम सब की यही ख्वाहिश है। खसूसी एलची का ये अहम फरीजा अर्तुग साहब को मुकर्रर है। अर्तुगरुल साहब, मैं आपकी तरफ से खुशखबरी की तवक्का रखता हूँ। जैसे ही ये आते हैं मैं आपको आकर मिलता हूँ। सुल्तान, इजाजत चाहता हूँ। निकोलस कहता है, नीका के वफादार कमांडर्स, हमारे कले के तजर्बाकार जंगजू, हमने अपने गवर्नर को खोने का दुख देखा और इसका शोक किया, लेकिन हमारा एक फर्ज बाकी है। हमने आपको यहाँ अपने कले की हिफाजत के लिए इकदामात उठाने पर बातचीत के लिए बुलवाया है। इसके बाद दूसरा कमांडर निकोलस से कहता है, हम एक खातून की मौजूदगी में अपने फैसलों पर बात करेंगे। एक्टरीना कहती है, ये खातून कराचाई सार कले के सबसे ताकतवर गवर्नर की बेटी है और इसको भी इतना बोलने का हक है जितना आप सबको। दूसरा कमांडर कहता है, ये किस किस्म की बेइज्जती है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। निकोलस कहता है, कमांडर्स मेरी बात सुने। एक्टरीना हम सबसे ज्यादा बेहतर तुर्कों को जानती है। मैं इस बात की जमानत देता हूँ। मजीद ये कि हम ऐसी सूरत हाल में हैं जब असूल बदले जा सकते हैं। अगले सीन में गवर्नर वेस्लियस की लाश को कराचाई सार कले में लाया जाता है।
कमांडर नेकुलस कहता है, मेरे सिपाहियों, कमांडर वेस्लियस हमारे लिए एक कीमती अमानत छोड़ गए हैं, काराचाइसार कला। हम अपने आबाओ अजदाद का विरसा ये कला आखिरी सिपाही के आखिरी आराम गाह तक जाने तक हवाले नहीं करेंगे। एक्टरीना कहती है, ये हमारा घर है। वो हमसे हमारा घर छीनने की कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन हम अपने कले का दिफा करेंगे कि ये हमारी रियासत का आखिरी गढ़ है। हम इन्हें अपने प्यारों को मारकर हमारा नाम तारीख से नहीं मिटाने देंगे। इसके बाद नेकुलस कहता है, गवर्नर वेस्लियस की तरह हम आग झपकने से पहले मरने को तैयार हैं। इनकी याद के लिए एजाज, नीका जिंदाबाद। इसके बाद अगले सीन में अर्तुरुल और उसके तमाम सिपाही खैमा में मौजूद होते हैं। अर्तुरुल बमसी से कहता है, हमने काफी अरसे से तुम्हें इस तरह से खुश नहीं देखा। तुर्गुत कहता है, ओ भाई, इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो मत दें, मैं बमसी को मजीद नहीं रोक सकता। बमसी कहता है, भाई, मुझे वो दिन याद आ गया जब हम इन सरजमीनों में आए थे। ये याद करके मेरे पेट में पागल घोड़े दौड़ना शुरू कर देते हैं। मैं साकिन नहीं रह सकता। जब हमने यहाँ चनार का पौधा लगाया था, ऐसा लगता है कल की बात है। इसके बाद दुआन की बीवी अर्तुरुल के पास आती है। अर्तुरुल कहता है, मेरे भाई दुआन की कब्र पर नूर हो और मेरे भाई आलियार की कब्र पर नूर हो। अब काराचाइसार में हमारे दुश्मनों के लिए कोई सुकून की नींद नहीं होगी। फतह करीब है, मेरी बहन जान लो। दुआन की बीवी कहती है, हजूर, अगर आप अपनी दुआओं के साथ मेरे दुआन के अनमोल बेटे का नाम रखें तो। अर्तुरुल अजान देने के बाद बच्चे का नाम दुआन रखता है और कहता है, तुम्हारा नाम दुआन है आज से। तुम्हारे शहीद बाबा ने तुम्हें तुम्हारा नाम दिया और अल्लाह तुम्हें उम्र दे, आमीन आमीन। इसके बाद अर्तुरुल मजीद कहता है, तुर्क का बच्चा शेर बनता है, जहाँ कदम रखता है इसे अपना वतन बना लेता है। अगले सीन में असलहान खातून अपने खैमा में मौजूद तलवारों को देख रही होती है और कहती है, मेरे दलेर फाते भाई, अब मुश्किल तरीन लड़ाइयों को लड़ने के लिए मैं अकेली रह गई हूँ। पता नहीं इनमें से किसी से निमटना आसान होगा। इसके बाद सादातीन कोपैक अंदर आने की इजाजत मांगता है। सादातीन असलहान से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता था, इंशाअल्लाह तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ वक्त बचा होगा। असलहान कहती है, अगर मेरी रियासत के अमीर चावदार कबीले की सरदार से मिलना चाहते हैं तो यकीनन वक्त है। सादातीन कहता है, मैं यहाँ चावदार कबीले की सरदार असलहान से नहीं मिलने आया, बल्कि अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने आया हूँ। असलहान कहती है, फिर आप बेकार में आए हैं अमीर हजरत। सादातीन कहता है, असलहान, मुझ पर रहम करो। क्या तुम्हें अपने बाबा का कोई लिहाज नहीं है? क्या तुम्हें इनके नाम और इनके लिए किए गए वादे की कोई परवाह नहीं? हमने एक दूसरे से वादा किया था। मैंने इनसे वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और सिर्फ तुम ही को चाहूंगा। और उन्होंने मुझसे कहा था, असलहान, तुम्हारी बीवी अल्लाह के हुक्म से बनेगी। असलहान कहती है, और मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं ना तो अपने कबीले को छोड़ूंगी और ना इसको सरबराह के बगैर छोड़ूंगी। सादातीन कहता है, फिर तुमने मुझे क्यों ठुकराया? मैं सल्जूक सल्तनत का अमीर हूँ। आओ मिलकर तुम्हारे कबीले की पुरानी हालत को बहाल करते हैं। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ मुझे वो सब करने दो। असलहान कहती है, अमीर हजरत, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसके बाद अगले सीन में अर्तुरुल और तुर्गुत बैठे होते हैं। तुर्गुत अर्तुरुल से कहता है, अगर मेरी 1000 जाने हो तो मैं सब आप पर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुझसे ये ना कहें। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, जो खातून मेरे आशियाने में आएगी इसके साथ ना इंसाफी होगी। उसे खून से भरे जख्मी दिल के साथ मैं उसे क्या पेश करूंगा? अर्तुरुल कहता है, तुर्गुत, तुमने बहुत सी जंगों का एजाज के साथ मुकाबला किया, इंशाअल्लाह तुम इस बड़ी मुश्किल से भी ऐसे ही निमट लोगे। तुर्गुत कहता है, अच्छा तो भाई, लेकिन कौन सी खातून इस शख्स की जीवन साथी बनने पर राजी होगी जो अपने अंदर की मुशक्कत में मसरूफ हो? अर्तुरुल कहता है, असलहान खातून। तुर्गुत कहता है, ये कैसे मुमकिन है भाई? और अमीर सादातीन? अर्तुरुल कहता है, असलहान खातून अमीर सादातीन से शादी नहीं करना चाहती। हम अपनी बहन जो हमारे सुपुर्द है की शादी इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी शादी इससे करवाएं जो इसके लायक हो, और मेरी नजर में तुम इसके लायक हो। इसके बाद अगले सीन में असलहान खातून सादातीन को अपनी अंगूठी निकालकर वापस देती है और कहती है कि मैं आपके साथ अपनी मंगनी को तोड़ती हूँ। मेरा मुकद्दर मेरे कबीले में जीना और मेरे कबीले में मरना है। सादातीन कहता है, जब तुम्हारा हुस्न मुरझा जाएगा और बातिल की हवा से सूखे पत्ते की तरह बिखर जाओगी, फिर तुम दीवारों से सर पटक कर पछताओगी। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। हम भाई को ढूंढेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह करने आ जाए, हम भाई को ढूंढेंगे। आपके साथ क्या हो गया सिपाहियों? तुम इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान लो, हर दरख्त की तह और हर पत्ते के नीचे ढूंढो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ। हानली बाजार जाओ और अमीर सादातीन को पैगाम दो, वो आकर अर्तुरुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। जाओ सुल्तान मुअज्जम को भी खबर भेज दो। जाओ। किस्त के आगाज में दुमदार कहता है, हम भाई को ढूंढेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह
करने आ जाए हम भाई को ढूंढेंगे। आपके साथ क्या हुआ सिपाहियों? तुम इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान लो, हर दरख्त की तह और हर पत्ते के नीचे देखो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ। खानली बाजार में अमीर सादातीन को भी पैगाम भिजवाओ और उन्हें कहो कि अर्तुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। जाओ सुल्तान मौज़म को भी खबर भेज दो। जब अर्तुल को मैंने पंजों में दबोचा तो वो खुशी मुझे पहले कभी न मिली। अर्तुल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा सिर्फ आप जैसा सूरमा जो तलवार बाजी में शोहरत रखता हो पूरा कर सकता है। अर्तुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी। या तो वो सब अनातोलिया चले जाएंगे या फिर वो सब हमारी तलवारों से अर्तुल की तरह मरेंगे। जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि अर्तुल की मौत की वजह से तुर्क दहशत से थरथरा उठेंगे। दर हकीकत जब इन्हें इसकी लाश मिलेगी तो इन पर दहशत तारी हो जाएगी। जनाब, ताहाल कोई लाश नहीं मिली, ये कैसे मुमकिन है? तुर्क हमले के इलाके में अभी भी इसको तलाश कर रहे हैं जनाब। हमारे सिपाही खुफिया तौर पर इसके ताकुब में हैं। लोकास, इसकी लाश चाहे तुर्कों को मिले चाहे हमें, ये जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। खैर जनाब, अर्तुल पहले से मर चुका है, आप इसकी लाश की तलाश की इस कदर क्यों ख्वाहिश रखते हैं? लोकास, हमने अर्तुल को मारा है जो तमाम तुर्कों का हीरो है। मैं चाहता हूँ कि वो इसको देखकर समझ जाएं कि इनका मकसद भी मर चुका है। सिर्फ इस तरह ही इनकी उम्मीदें खत्म होंगी। अगले सीन में असलहान खातून के पास दो सिपाही आते हैं। असलहान कहती है, क्या बात है करजा? सिपाही कहता है, खबर अच्छी नहीं असलहान खातून, अर्तुल साहब पर मुहिम पर जाते हुए घात लगाकर हमला किया गया। हमारे जो सिपाही इनके साथ थे वो शहीद हो गए हैं। अर्तुक साहब और बमसी भी बुरी तरह जख्मी हैं। इन्हें इनके कबीले वापस ले गए हैं। असलहान कहती है, और अर्तुल साहब? सिपाही कहता है, अर्तुल साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हाइमा खातून, हलीमा खातून और दुमदार साहब अपने सिपाहियों के साथ इन्हें तलाश कर रहे हैं। असलहान कहती है, किसने किया है ये? सिपाही कहते हैं, हम नहीं जानते असलहान खातून। असलहान कहती है, घोड़े तैयार करो, हम फौरन रवाना होंगे। अगले सीन में सादातीन कोपैक खाना खा रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है, अमीर आली कदर काई कबीले से दुमदार साहब ने एक कासिद भेजा है। सादातीन कहता है, अच्छा तो क्या कहा उसने? उन्हें हमले की खबर मिली थी, वो इस जगह गए जहां आरएस ने फंदा लगाया था। इन्हें अपने सिपाहियों की लाशें मिली हैं। बमसी और आर्तुक साहब को तशवीशनाक हालत में कबीले ले गए हैं। सादातीन कहता है, और अर्तुल? सादातीन परेशान होकर कहता है, अर्तुल के साथ क्या हुआ? सिपाही कहता है, अमीर आली कदर अर्तुल का कोई सुराग नहीं मिला, वो उसे जिंदा या मुर्दा तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इसे तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। उनका ख्याल है कि जख्मी होने की वजह से अर्तुल कहीं छुप गया है। सादातीन कहता है, मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुल अपने सिपाहियों को छोड़कर कहीं छुप गया होगा और आरिस ने इसे जिंदा तो नहीं भागने दिया होगा। वहाँ तुम आदमियों को भेजो, उन्होंने अर्तुल को तलाश करना है। इसके बाद हकीम बमसी का इलाज करता है। हलीना कहती है, ये होश में आ गए, अल्लाह तेरा शुक्र है। बमसी कहता है, मुझे माफ कर दें भाई, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका भाई। हलीना कहती है, बमसी मैं आपके साथ हूँ। कौन थे वो गद्दार जिन्होंने ये किया? बमसी कहता है, मैं नहीं जानता, इन काफिरों के चेहरे छुपे हुए थे। इसके बाद बमसी कहता है, लेकिन मैंने एक डाकू के सर और पीठ पर जरब लगाई थी जब वो भाग रहा था। हकीम कहता है, और अर्तुल साहब वो कहाँ हैं? बमसी कहता है, भाई जख्मी थे। हकीम कहता है, कहाँ वो? अर्तुल साहब को कहाँ ले गए हैं? जल्दी बताओ मुझे ताकि हम इनकी मदद कर सकें। बमसी कहता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इसके बाद बमसी दोबारा बेहोश हो जाता है। हकीम कहता है, खातून जख्मियों को अब आराम करने दो, इन्हें आराम की जरूरत है। हलीना कहती है, बमसी से मुझे जो मालूम हुआ मुझे ये हलीमा खातून को बताना है। उनके दिल भी मेरे दिल की तरह जल रहे होंगे। इससे पहले कि वो सब उम्मीदें हार जाएं, मुझे इनके इल्म में लाना होगा। इसके बाद हलीना वहाँ से चली जाती है। हकीम सिपाही को कहता है, फौरन अमीर सादातीन की तरफ जाओ और जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा उन्हें बताओ। इसके बाद अमीर सादातीन और उसके सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ अर्तुल पर हमला हुआ था। सादातीन अपने सिपाहियों को कहता है कि वो दूसरे सिपाहियों को कह के वो अर्तुल साहब को तलाश करें। जब तक हम अपने सरदार आला को नहीं ढूंढते यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सिपाही कहता है, जो हुक्म आपका अमीर आली कदर। इसके बाद सादातीन हाइमा खातून को कहता है, जैसे ही मुझे इस सफाकी का पता चला मैं फौरन चला आया। आपके जख्मियों को देखभाल के लिए मैंने अपने कबीले के तबीब भेजे हैं और जब तक अर्तुल साहब मिल नहीं जाते मेरे सिपाही दिन रात इनकी तलाश जारी रखेंगे। इसके बाद दुमदार कहता है, मुझे डर है कि जिन्होंने ये किया अर्तुल साहब को ले गए हैं। सादातीन कहता है, हमारी रियासत और मैं आखिरी वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दुमदार कहता है, अल्लाह आपसे राजी हो। इसके बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और कहता है, दुमदार साहब हमें अर्तुल साहब की जीरा का खौल मिला है, मगर अर्तुल साहब कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद आरिस
आरिस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और कहता है मैं इस फतह के एजाज में एक अजीम जश्न का भी एहतमाम करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आरिस एक तलवार म्यान से निकालकर अपने सिपाहियों को दिखाता है। सिपाही कहते हैं जनाब ये किसकी तलवार है? आरिस कहता है ये हमारे दुश्मन की तलवार है। ये तलवार तमाम तुर्कों के लिए बहुत काबिल कदर है। हमने अर्तुरुल की रूह को जहन्नम वासिल कर दिया है और उसकी तलवार को नीचे फेंक देता है। इसके बाद अर्तुरुल के सिपाही और हलीमा सुल्तान अर्तुरुल को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं हम दिन होने तक तलाश जारी रखेंगे। दुमदार कहता है अर्तुरुल साहब को तलाश किए बगैर कोई वापसी नहीं। इसके बाद हलीना खातून वहाँ दौड़ती हुई आती है। हाइमा खातून कहती है हलीना तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी बच्ची? हलीना कहती है अम्मा हाइमा मेरे पास एक खबर है। हाइमा कहती है क्या बात है मेरी बच्ची मुझे बताओ। हलीना कहती है बमसी ने अपनी आंखें खोल ली हैं। हाइमा खातून कहती है अच्छा तो अर्तुरुल साहब कहाँ हैं, क्या उनका कुछ पता चला? हलीना कहती है इन्होंने हमला आवरों को नहीं देखा, इनके चेहरे ढके हुए थे और अर्तुरुल साहब को हमारे 2 सिपाहियों ने कहीं मुंतकिल कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में सादातीन के पास सिपाही आता है और कहता है अमीर हजरत काई कबीले पर मामूर हमारे तबीब का पैगाम आया है। बमसी ने बताया है कि इन पर डाकुओं ने हमला किया मगर इसने इनके चेहरे नहीं देखे। उसने भागने वाले एक डाकू को सर और पीठ पर मारकर जख्मी कर दिया था। सादातीन कहता है आला। तो आरिस ने इस मामले को खामोशी से और मोहतात अंदाज में तय किया है। सादातीन कहता है क्या इसने अर्तुरुल के बारे में कोई मालूमात फराहम की? सिपाही कहता है वो नहीं जानता अर्तुरुल कहाँ है। इसने सिर्फ 2 सिपाहियों को अर्तुरुल को जो जख्मी था वहाँ से ले जाते देखा। सादातीन कहता है गोकतुक जब तक अर्तुरुल हमें जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता हमें चैन नहीं मिलेगा। अपने आदमियों से कहो कि इसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढें। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास एक सिपाही आता है। इसके बाद तुर्गुत सुल्तान से कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपने मुझे बुलाया? सुल्तान कहता है तुम्हारे कबीले से एक सिपाही खबर लाया है। तुर्गुत कहता है सुल्तान मुअज्जम मुझे किसी सिपाही के आने की खबर नहीं। सुल्तान कहता है अर्तुरुल साहब और सिपाहियों पर रास्ते में घात लगाकर हमला किया गया है। तुर्गुत कहता है क्या हमला किया गया? सुल्तान मुअज्जम किसने इन पर घात लगाकर हमला किया है? सुल्तान कहता है ये अभी वाज़ेह नहीं है कि किसने हमला किया। बदकिस्मती से ज्यादातर सिपाही जाँ बहक हो गए हैं, सिर्फ 2 जख्मी बच गए और अर्तुरुल साहब गुमशुदा हैं। उनका कहीं कोई सुराग नहीं। काई उनको हर जगह तलाश कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए एक हुक्म है, अपने साथ अपने सिपाहियों को लो और सीधा अपने कबीले वापस जाओ और मामले की तहकीकात करो, पता लगाओ कि क्या हुआ था, ये जाल किसने बिछाया। इसके बाद अगले सीन में हाइमा खातून के पास एक सिपाही आता है और कहता है हाइमा खातून हमें एक जली हुई लाश मिली है। सब लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हाइमा खातून लाश देखकर कहती है ये अर्तुरुल नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। इसके बाद हाइमा खातून लाश के हाथ से अंगूठी उतारती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। सब लोग जोर जोर से अर्तुरुल अर्तुरुल पुकारने लगते हैं और रोते हैं। इसके बाद एक सिपाही आरिस के पास आता है और कहता है अर्तुरुल की लाश मिल गई है। आरिस कहता है किसको मिली है? सिपाही कहता है काई कबीले के लोगों को। आरिस कहका लगाता है और कहता है वो जल्द ही इस लाश को कबीले ले जाएंगे। जब उन्होंने लाश देखी होगी तो कैसे चीखे होंगे। सिपाही कहता है जनाब अर्तुरुल साहब की मौत इस तरह नहीं हुई बल्कि इनको आग लगाई गई है। इसके बाद सादातीन के पास सिपाही आता है और कहता है अमीर हजरत हमारे सिपाहियों ने पैगाम भेजा है, आखिरकार अर्तुरुल की लाश मिल गई है। सादातीन कहता है ओ अल्लाह तेरा शुक्र है या रब, इंशाअल्लाह ये गवर्नर ने किया है। ये गवर्नर किस किस्म का बदमाश है। सिपाही कहता है जनाब इस पर कोई निशानात नहीं मिले और इन्हें इसकी लाश जली हुई हालत में मिली है। सादातीन कहता है जली हुई हालत में? सिपाही कहता है जी हाँ जनाब जली हुई हालत में मिली है। इन्होंने अर्तुरुल साहब की निशानदही इस अंगूठी से की है जो वो कमान खींचने के लिए इस्तेमाल करते थे। सादातीन कहता है ये गवर्नर किस किस्म का बदमाश है, क्या इसे कत्ल कर देना इसके लिए काफी न था कि इसने इसे जला भी दिया। सिपाही कहता है अब हमारे लिए क्या हुक्म है जनाब। सादातीन कहता है जो सबसे पहला काम हमें करना है वो अर्तुरुल के जनाजे में शिरकत है। हमारा असल काम जनाजा होने के बाद शुरू होगा। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। इस किस्त के आगाज में सुल्तान अर्तुरुल और सादातीन को कहता है करीब आए, मैं आप दोनों का इंतजार कर रहा था। जिस खबर की मुझे काफी वक्त से तवक्का थी वो आ गई है। अयूबी फौज हमारी सरहद की जानिब बढ़ रही है। अर्तुरुल कहता है अयूबी घराने की हवस आपको मंगोलों को तबाह करने का मौका दे रही है सुल्तान। ओक्ताई खानदान के बिखरे हुए दस्ते इस मौके का फायदा उठाएंगे और हमारी रियासत पर हमले तरतीब देंगे। सुल्तान कहता है अर्तुरुल साहब मशरिकी सरहदों पर आप
मंगोल दस्तों की चोट को बर्दाश्त करने वाले पहले होंगे। आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आपकी बातें सच साबित हुई। जब इन्हें हमारी कमजोरियों का पता चलेगा, वो अपने खोजियों को ताराज करने के लिए भेजेंगे, बल्कि वो अपनी फौज के साथ मेरी रियासत को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सादातीन कहता है जंग नागुजीर है, हमें अपनी फौज के साथ मुहिम पर निकलना होगा। सुल्तान कहता है अमीर सादातीन, मसला जंग का नहीं है। जब अयूबियों का वक्त आया, वो मेरी तलवार से अपना हिस्सा लेंगे, जैसे बहुत से मेरे दुश्मनों ने लिया। मसला इस्लामी दुनिया की मौजूदा सूरत हाल का है। न सिर्फ इस्लामी रियासतें बल्कि छोटे से छोटी इमारत भी एक दूसरे के गले पर ना बुझने वाले जोश में गिर चुकी हैं। इसके बाद अर्तुरुल कहता है जब तक इत्तेहाद कामयाबी से नहीं बन जाता, एक तरफ मंगोल और दूसरी तरफ सलीबी अपने हमलों को नहीं रोकेंगे। सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान कहता है अर्तुरुल साहब, हम इस्लामी इंसाफ के परचम को गिरने नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से ये परचम हमेशा लहराएगा। इस्लामी परचम के तले लड़ने वाले बहुत से बहादुर मंगोलों, सलीबियों और इनके जुल्मों को रोक लेंगे। अगले सीन में बमसी तुर्गुत के बाल बना रहा होता है और कहता है बस मुझे थोड़ा सा और करने दो, यहीं रुको मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, अब तुम बिल्कुल तैयार हो। अब ऐसा नहीं लग रहा कि तुम जंग पर जा रहे हो, बल्कि किसी लड़की का हाथ मांगने जा रहे हो। माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह।